औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी, आप मुझसे मुतारिफ़ हैं। आज जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ उसमें उसका ताल्लुक़ पहले भी 2 दिन पहले एक हफ़्ता पहले भी मैंने इस पर बात की थी। अब आज फिर इस पर बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपसे बात करना आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। मैं वाकई अभी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने ट्रांसजेंडर एक्ट को गैर शरई करार दे दिया है और उस पर आला सतह का इजलास आला सतह की कमेटी कायम कर दी है जो उसका जायज़ा लेगी। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में मुख्तलिफ इसके पहलू पर गौर किया गया। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ही सेनेटर मुश्ताक साहब को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है जिन्होंने इस पर सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद की और सबसे तवाना आवाज़ थी सेनेट में उनकी, और उसके बाद यकीन दीगर लोगों ने भी इस पर बात की होगी और उसके बाद ये एक अवामी इशू बना है। ट्रांसजेंडर एक्ट है क्या? ट्रांसजेंडर एक्ट हमारे मुल्क को, हमारे माशरे को किस तरह इफ़ेक्ट करेगा, मैं इस पर बात करूँगा। बल्कि मैं यहाँ आपसे कहूँगा कि यूथ क्लब की एक यूट्यूब चैनल है यूथ क्लब का, मौलवी इन एटीट्यूड के नाम से, और मैंने कल उनको भी सुना, 2 घंटे का उनका प्रोग्राम है, बहुत ज़बरदस्त राजा साहब का, और आपको भी सुनना चाहिए। और उसमें बहुत कुछ समझ में आया है सुनने के बाद। जो लोग मेहनत कर रहे हैं हमें उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। उसमें जो पिटिशनर हैं अब्दुर्रहमान साहब, जो ट्रांसजेंडर एक्ट के ख़िलाफ़ वाकई शरई अदालत में पिटिशनर हैं, उन्होंने जो बातें की और उसके अलावा पीमा से ताल्लुक़ रखती हैं डॉक्टर शगुफ्ता और डॉक्टर नवीदा, ये दीगर डॉक्टर्स थी वहाँ पे, वेट से डॉक्टर नवीदा, ये इन्होंने जो बातें की हैं मैं उसके हवाले से कुछ बात करूंगा। लेकिन कुछ फैक्ट्स मैं बताता हूँ आपको कि 2008 मई 2018 में ट्रांसजेंडर एक्ट जो है सेनेट में पास होता है और 8 मई 2018 को ही कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाता है और 22-24 मई को सदर पाकिस्तान इसको मंजूर कर लेते हैं। बहुत तेज़ी के साथ सारे मामला होते हैं, मतलब क्या जल्दी पड़ी थी कि इतनी तेज़ी से बात होती है, इस पर हम अलग बात करेंगे। लेकिन आप देखें कि 2018 में ये आता है, 8 मई 2018 को जाता है और 22-24 मई को मंजूर कर लिया जाता है, सदर साहब उस पर दस्तखत कर देते हैं। फिर जून 2018 से जुलाई 2018 के दरमियान, जून 2018 से जुलाई 2018 के दरमियान, यानी कि आप देख लें 1 महीने का फ़र्क है सिर्फ। इस दौरान ट्रांसजेंडर एक्ट मंजूर होने के बाद हमारे मुल्क में 28,723 अफराद ने अपनी जिन्स तब्दील करवाने के लिए दरख्वास्तें दी और शनाख्ती चेंज करवाए, जिसको कहते हैं एक्स जेंडर। 28,723, तकरीबन 30,000 के करीब। अब 1 महीने में इस कदर बड़ी तादाद ने रब्ता किया है और वो जिन्स तब्दील कराने की कोशिश की है और शनाख्ती कार्ड चेंज करा लिया उन्होंने। एक्स जेंडर एक्ट कहलाता है, एक्स जेंडर एक्ट कहलाता है। उसमें ये बात कही जा रही है कि एक शख्स है, वो मेडिकल टेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सोचता है कि मैं ठीक है मैं मर्द पैदा हुआ था लेकिन मेरी जो वो है ज़्यादा मेरा झुकाव है वो औरत की तरफ है, लिहाजा मुझे औरत डिक्लेयर किया जाए, मैं औरत समझता हूँ अपने आप को, और वो अपना शनाख्ती कार्ड बना लेता है। इसका जो दीगर इसी तरह औरतें होती हैं। इसमें सबसे अहम बात यह कि इस ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में कहा गया था ये ख्वाजा सराओं के लिए किया गया है, लेकिन इस पूरे दौरानिए में 16,000 मर्दों ने खुद को औरत रजिस्टर्ड करवाया और इसी तरह तकरीबन 16,000 मर्दों ने रजिस्टर करवाया और तकरीबन 12,000 ख्वातीन ने अपने आप को औरत रजिस्टर करवाया। अब इसके पहलू पर गौर कीजिएगा, 16,000 मर्द जो हैं वो अपने शनाख्ती कार्ड के लिहाज से खातून बन चुके हैं और 12,000 औरतें जो हैं वो अपने शनाख्ती कार्ड के लिहाज से औरत बन चुकी हैं। सिर्फ 9,000 जो वो थे ख्वाजा सरा, उन्होंने पूरे मुल्क से 9,000 नहीं 9 ख्वाजा सराओं ने अपने आप को ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत शनाख्ती कार्ड बनवाया है। अब इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये होगा कि वो जो 12,000 और 16,000 मर्द और ख़वातीन जिन्होंने अपने जिन्स तब्दील करवाने के लिए या अपने आप को अपना शनाख्ती कार्ड चेंज करवाया है वो मर्द, लेकिन शनाख्ती कार्ड में उन्होंने औरत दिखवा लिया मिसाल, और जो औरत है उन्होंने शनाख्ती कार्ड में मर्द दिखवा लिया। अब उनके पास तमाम राइट्स आ चुके हैं कि वो आपस में शादी भी कर सकते हैं, वो एक मर्द होते हुए एक औरत की फैसिलिटीज़ हासिल कर सकते हैं, एक औरत होते हुए एक मर्द की फैसिलिटीज़ हासिल कर सकते हैं, और वो मुख्तलिफ कैटेगरीज में उसको अवेल भी कर रहे हैं। सवाल यहाँ पे मैं 2 वाक़यात आपसे शेयर करना चाहूँगा जो कल मैंने सुना, बहुत भयानक है। मेरे ख्याल में उस वाक़े को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगी कि ये मसला है क्या। यूरोप के अंदर एक मुल्क है, उस मुल्क का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। उस मुल्क में ये हुआ कि एक औरत अपनी 2 बच्चियों को लेके 10-12 साल की बच्चियों को लेके स्विमिंग पूल पे जाती है और स्विमिंग के लिए, और वो खातीन का पोर्शन है जहाँ वो जाती है। जब वहाँ जाती है तो देखती है कि एक बरहना मर्द जो है वो उसमें स्विमिंग पूल में नहा रहा है।
वो जाती है, वो शिकायत करती है, कहती है भाई मैं अपनी बच्चियों के साथ कैसे आऊँगी स्विमिंग पूल में, और वो जाके शिकायत करती है उस इंतज़ामिया से। इंतज़ामिया चेक करती हैं, इंतज़ामिया कहती है कि हम मजबूर हैं। इस मर्द ने अपने आप को औरत डिक्लेयर किया, भाई अपने आप को ज़हनी तौर पे औरत समझता है, लिहाजा इसने अपने शनाख्ती कार्ड पे, यानी कि जो भी उनकी शनाख्ती अलामत है उसके बाद आईडी कार्ड पे उसने औरत लिखवाया हुआ है, लिहाजा ये औरतों की फैसिलिटीज से मुस्तफ़ीद होगा और ये आ रहा है वहाँ पे, लिहाजा हम इसको रोक नहीं सकते। ये जाएगा स्विमिंग पूल में, ये जाएगा ख़वातीन के टॉयलेट में, ये सब कुछ करेगा, लिहाजा हम रोक नहीं सकते। आप चाहें तो रहें या चाहें तो चले जाएं। मतलब उन्होंने खातून का साथ नहीं दिया। ये है ट्रांसजेंडर एक्ट। आइए दूसरी तरफ चलते हैं, एक और वाक़या सुनते हैं। अमेरिका के अंदर ये इसी तरह का जब एक्ट हुआ, वहाँ उन्होंने जब, ये तो 1940 से वहाँ पे चल रहा है मामला, उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे एक रेपिस्ट था जिसने कई ख़वातीन का रेप किया था, उसको जब गिरफ्तार किया गया और उसको जेल भेजने लगे तो उसने शनाख्ती कार्ड दिखाया, उसने कहा मैं तो खातून हूँ, क्योंकि उसके जो आईडी कार्ड पे उसने अपने आप को खातून डिक्लेयर किया हुआ था, लिहाजा उसको ख़वातीन जेल में भेजा गया। अब वो एक अलग बहस है कि वो क्या किस तरह साबित हुआ, क्या हुआ, बहरहाल उसको खातून जेल में भेज दिया गया। खातून जेल में इसलिए भेजा गया क्योंकि उसने अपने आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है कि मैं खातून हूँ, जबकि है वो मर्द, वो रेपिस्ट है, उसके ऊपर इल्ज़ाम है, उसके ऊपर जुर्म साबित है, वो गिरफ्तार हुआ है, लेकिन वो खातून जेल में भेज दिया जाता है। वहाँ जब वो जाता है तो खातून जेल में भी वो 2 खातून का रेप कर देता है और उसके बाद उसको वहाँ से हटाया जाता है और कहीं और भेजा जाता है। तो ये है ट्रांसजेंडर एक्ट। ये समझने की ज़रूरत है, जो हमारे मुल्क में इसकी ज़रूरत, ये लाया जा रहा है। फिर सबसे बड़ी के बात जो कल मैंने उसी यूट्यूब चैनल में सुना, और मैं आप लोगों से फिर कहूँगा कि आप सुने, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे मीडिया को इस पैरा में काम करना चाहिए। मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ कि हमारे संजीदा तबकात को काम करना चाहिए। 2 घंटे की वो वीडियो है, इसलिए मैं इसको समराइज करके 10 मिनट में कह रहा हूँ, और मैं इंशाल्लाह इसमें मज़ीद तहकीक करके आपके सामने पेश करता रहूँगा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ही नहीं, OIC में तमाम जो ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक, उन्होंने ये किया हुआ है, अहद दिया हुआ है कि हम कोई भी ऐसा अपने मुल्क में कानून नाफिज नहीं करेंगे जिसका ताल्लुक गैर इस्लाम से हो या जो इस्लाम से मुतज़ादिम हो, हम कोई भी नाफिज नहीं करेंगे। साथ में मेंशन है उसमें ये बात भी कि इस तरह के एक्ट जो कि LGBT और दीगर एक्ट जो हैं वो हम नहीं शामिल करेंगे जिसका सेक्स के हवाले से हैं, तो इंटरसेक्स के हवाले से हैं। हम पाकिस्तान में तो हम उस OIC के मुआहदे के तहत भी हम इस एक्ट को नहीं नाफिज कर सकते, तो हमने कैसे पास कर लिया? फिर कौमी असम्बली, सेनेट से, कौमी असम्बली से पास हो गया, सदर पाकिस्तान ने फिर दस्तखत कर दिए। बड़ी ख़तरनाक बात यहाँ पर यह है कि हम ये समझ रहे हैं कि कानून नाफिज नहीं हुआ है। ये जो अब्दुल रहमान साहब हैं, जो कि कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा कि कानून नाफिज हो चुका है, हमारे मुल्क में कानून बन चुका है। अब ये कानून की शक्ल है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इस पर बहस होगी सेनेट में और कुछ होगा। अब ये हो चुका, ये अब वापस होना है, ये बन चुका है। इसके बनने के बाद बहुत ही खतरनाक बात है कि हमारे मुल्क में हमजिन्सपरस्ती शुरू हो गई है और बाकायदा चल रही है। इस पे तहकीकात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सवाल उठता है कि वो जो 16,000 मर्द हैं, 12,000 औरतें हैं, उन्होंने जब चेंज करवाया अपना जेंडर, तो वो किस उसमें गए कैटेगरी में, और फिर उन्होंने शादियां कहाँ की, फिर शादियां की तो कैसे कहाँ से कहाँ पहुँचे, और उनके बारे में तहकीक करने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क में हमजिन्सपरस्ती चल रही है, इस पर ज़रूरत है। हम कौम लूत की तरफ जा रहे हैं और इसका ख़मियाज़ा हम सैलाब की शक्ल में भुगत रहे हैं। बहरहाल दूसरी तरफ आते हैं। इसी तरह का एक वाक़या हुआ था लाहौर में, आप लोगों ने भी सुना होगा, लाहौर या पंजाब में के किसी शहर में, जिसमें एक बच्ची, 2 बच्चियां थीं, एक का नाम नेहा अली और एक का नाम आकाश रखा गया। ये दोनों टीचर थी, टीचर और शागिर्द थी, एक शागिर्द थी और एक टीचर थी। इन दोनों आपस में मुंसलिक हो गए एक दूसरे से, और उसके बाद ये होमोसेक्सुअल हो गए। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनमें से एक ने, नेहा अली ने, जाके अपना वो चेंज करवा लिया जेंडर, और उसने आके कहा कि मैं मर्द हूँ, और इसकी बुनियाद पे उन दोनों ने निकाह कर लिया। और उसकी बुनियाद पे जब निकाह किया तो अलग रहने लगे वो दो, मतलब दोनों औरतें हैं, दोनों औरतों में एक ने अपने आप को मर्द डिक्लेयर किया, एक औरत ही रही, और उसने फिर निकाह कर लिया, और फिर वो मतलब क्या निकाह हुआ, बहरहाल वो रहने लगे। नेहा अली के जो वालिदैन हैं या किसी उनके, वो अदालत गए, अदालत में उन्होंने केस किया और उन्होंने साबित किया कि ये गलत है, और अदालत ने फिर उनके खिलाफ फैसला दिया, जिसके बाद एक भाग गया उसमें से और खुला का दावा हुआ, और बहरहाल एक लंबा मामला। लेकिन देखें, इस एक्ट के बाद ये वाकया हमारे सामने आया।
इस तरह के दीगर वाक़यात भी हमारे सामने आ रहे हैं, आएंगे, अभी आएंगे और वाक़यात भी आएंगे। जो कुछ हो रहा है हमारे इस एक्ट के आने के बाद शुरू हो चुका है। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, इस पर तहकीक करें। मीडिया के लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, सोचने समझने वाले लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग तहकीक करें, इसके एक एक फैक्ट में तहकीक करें और इस पर बात लेकर आएँ। जिस जगह बैठे इस पर बात लेकर आएँ। और जो ये करने वाले लोग हैं, जिनका एक मंसूबा है, प्लानिंग है इस मुल्क में फहाशी और यानियत और दीगर को लेकर आने की, उनके खिलाफ बाकायदा आवाज़ उठाएं। क्योंकि हमारे सामने यूरोपी माशरा है, हमारे सामने मगरबी माशरा है, जिसके ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो चुका है। आज भी वहाँ पर मुश्किल है ये पहचानना कि ख़ानदान कितना बड़ा है। तो इस पर बात करें, इस पर बाहर निकलें। मैं इंशाल्लाह इस पर मज़ीद तहक़ीक़ करूँगा और इस पर मज़ीद फैक्ट्स लेकर आऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसके मुख्तलिफ उन पहलुओं पर बात करूँ कि मगरबी माशरे में जब ये आया, इस तरह का एक्ट आया और उन्होंने जब इस तरह की इजाज़त दी तो उसके नताइज क्या निकले, जब जंगें हुई तो फिर क्या हुआ, ये सब चीज़ें लेकर आऊँगा इंशाल्लाह जल्दी आपके सामने। आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा और अपनी राय साझा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।